हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है क्लैश एट दी कैसल से पहले का आखिरी स्मैकडाउन, जो कि हमें स्कॉटलैंड से ही देखने को मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर WWE काफी कुछ करने वाली है क्लैश एट दी कैसल के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए, और ऑलरेडी WWE ने बहुत सारी चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल इस स्मैकडाउन के लिए। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ रोमन रेंस के स्मैकडाउन अपीयरेंस से भी जुड़ी एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन के लिए कर दिया है ऑफिशियल, वो है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जहां पर हमें उनके गेस्ट रहते हुए दिखने वाले हैं DIY। तो आप सभी को पता है ये ग्रेसन वॉलर एंड थ्योरी की फ्यूड हमें चलते हुए दिख रही है DIY के साथ। बट हमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये देखने को मिल रहा है कि शायद से WWE करने वाली है ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न, बिकॉज 2 वीक पहले की स्मैकडाउन में ग्रेसन वॉलर की वजह से उनकी हार होगी, और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में ग्रेसन वॉलर ने एक तरह से थ्योरी पर ही अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से उनकी जीत हो गई। सो थ्योरी को एक बेचारा टाइप की तरह दिखाया जा रहा है, जो कि लीड करने वाला है उनके फेस टर्न की तरफ। अब लेट्स से कि जब भी थ्योरी का फेस टर्न होता है, देन उनका रन हमें WWE में किस तरह से चलते हुए दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक सिंगल्स मैच नाया जैक्स वर्सेस मिचिन के बीच। तो जैसा कि बैक स्टेज इनके बीच हमें ब्रॉल देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये मैच होते हुए दिखा ऑफिशियल। ज्यादा चांसेस यहाँ पर नाया जैक्स के जीतने के। वहीं आप सबको पता है स्मैकडाउन में लगातार LA नाइट खोज रहे लोगन पॉल को, बट लोगन पॉल तो गाइस कहीं और ही बिजी है, क्योंकि आप सबको बता दो उनका हमें पॉडकास्ट आते हुए दिखने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उन दोनों ने मिलकर US चैंपियनशिप के साथ पिक्चर भी खिंचाई है। अब यहाँ से WWE का प्रमोशन हो रहा है फ्री में, लेकिन लोगन पॉल स्मैकडाउन में कब आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनका मैच हमें समर स्लैम में तो देखने को मिल ही सकता है, लेकिन उससे पहले भी WWE मनी इन द बैंक में हमें करवाते हुए दिख सकती है इनका पार्ट 1। वहीं जैसा कि कोडी रोड्स और AJ स्टाइल्स का हमें आई क्विट मैच देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। एंड लास्ट 2 वीक के स्मैकडाउन से कोडी रोड्स पर ही हो रहा है अटैक, यानी कि कोडी रोड्स को अभी तक अपर हैंड नहीं मिला। तो चांसेस है कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड्स स्कॉटलैंड में ही अपना बदला लेने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं AJ स्टाइल्स से उनके मैच से पहले। वहीं जैसा कि मैंने कहा इस वीक का स्मैकडाउन स्कॉटलैंड में होने वाला है, और ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी काफी पहले स्कॉटलैंड पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है ड्रू मैकिंटायर आप सबको स्मैकडाउन में भी देखने को मिल जाए, बिकॉज वो भाई होम टाउन हीरो है, और उन्होंने साफ कर दिया है उनका मैच ही करने वाला है मेन इवेंट क्लैश एट दी कैसल को। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्मैकडाउन में आते हैं तो उन्हें हमें एक काफी कमाल का रिएक्शन मिलते हुए दिख सकता है। अब आकर तो वो हमें सिर्फ प्रोमो भी कट करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अगर डैमियन प्रीस्ट भी मौजूद रहते हैं उनके सामने, तो हो सकता है उनके बीच हमें ब्रॉल भी देखने को मिल जाए, बिकॉज अब तक ड्रू मैकिंटायर ने अपने लास्ट वीक के रॉ का बदला नहीं लिया है डैमियन प्रीस्ट से। वहीं जैसा कि अब तक ब्लड लाइन के किसी मेंबर का मैच हमें ऑफिशियल होते हुए नहीं दिखा है क्लैश एट दी कैसल के लिए, लेकिन इस वीक के स्मैकडाउन में जब ब्लड लाइन मौजूद रहने वाली है, और केविन ओवेंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर उन्होंने लास्ट वीक के स्मैकडाउन में काफी बुरी तरह से अटैक भी किया था, तो हो सकता है WWE हमें ब्लड लाइन का सिंगल्स या फिर कोई टैग टीम टाइप मैच हमें ऑफिशियल करते हुए दिख सकती है क्लैश एट दी कैसल के लिए। और फाइनली बात कर ली जाए कि रोमन रेंस के अपीयरेंस से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो आप सभी को पता ही है अपडेट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस का रिटर्न कभी भी हो सकता है, यानी कि इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ में रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है। इसके चांसेस काफी ज्यादा है, बस WWE सही मौका का वेट कर रही है। लेकिन गाइस आप सबको बता दूं WWE जहां पहले समर स्लैम से पहले की स्मैकडाउन में रोमन रेंस को कर रही थी एडवर्टाइज, अब WWE ने एक न्यू पोस्टर निकाला है जहां से उन्होंने रोमन रेंस को कर दिया है रिमूव। तो यहाँ से WWE तो हमें यही बताना चाहती है कि रोमन रेंस नहीं मौजूद रहने वाले उस स्मैकडाउन में, एंड समर स्लैम से पहले वो नहीं आने वाले। लेकिन आप सबको पता ही है ऐसा WWE ने क्यों किया है, ताकि रोमन रेंस का हमें देखने को मिल पाए एक सरप्राइज रिटर्न। एंड गाइस जून के मंथ में ही एक स्मैकडाउन ऐसा है जहां पर रोमन रेंस के रिटर्न करने के काफी ज्यादा चांसेस है, वो है 28 जून के होने वाला स्मैकडाउन। वहां पर रोमन रेंस कर सकते हैं रिटर्न, बिकॉज गाइस आप सबको बता दूं ये स्मैकडाउन होने वाला है MSG से, यानी कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से। और आप सबको पता है जब भी कोई शो WWE का मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से होता है, वहां पर वो कुछ ना कुछ बड़ा करती है। अब ये तो चलो स्मैकडाउन हो रहा है MSG में, लेकिन अगर MSG में लाइव इवेंट भी होता है देन वहां पर काफी कुछ बड़ा होता है। एग्जांपल कई सारे हैं, रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को जाकर वहां पर अटैक किया था, MSG में हमें टाइटल चेंज देखने को मिला। इसके अलावा और भी काफी कुछ WWE बड़ा कर चुकी है MSG में, यानी कि गाइस मेडिसिन स्क्वायर गार्डन WWE का एक बड़ा शो होता है। सो गाइस समर स्लैम से पहले अगर किसी स्मैकडाउन में रोमन रेंस के रिटर्न करने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो वो है जून 28 का स्मैकडाउन। अब 100% तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ भाई कोशिश करना है कि इस स्मैकडाउन को आप सब लाइव देखो, बिकॉज रोमन रेंस का रिटर्न हो गया तो अब तो भाई आपका लाइव देखना वसूल हो ही जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ बड़ा WWE
MSG में करी गई, यानी कि ये कांट मिस स्मैकडाउन होने वाला है। और आप सबको पता ही है, ज्यादा चांसेस यही है कि रोमन रेंस हमें सोलो सिक्वा एंड इस न्यू ब्लड लाइन के जाते हुए दिखने वाले हैं अगेंस्ट। अब क्या रोमन रेंस अकेले आते हैं या फिर जिमी ऊसो भी उनके साथ आते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपके अकॉर्डिंग अगर रोमन रेंस समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन में आने वाले हैं तो वो कौन सा स्मैकडाउन होने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।